आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 8। चैप्टर 7 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था और चैप्टर 7 में बस एक ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। अब चैप्टर 7 के जल्द ही हम मॉडल सेट भेज देंगे और टेलीग्राम ग्रुप में आप देख लीजिएगा चैप्टर 7 का मॉडल सेट और उसके बाद उसका आंसर लिखकर उसी टेलीग्राम ग्रुप में भेजना। अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और चैप्टर 7 तक अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लेलिस्ट का, वहां से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये चैप्टर 8 हमारा क्या है, मराठा साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य है, मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम सुने हैं। महाराष्ट्र की तरफ बहुत उनको रिस्पेक्ट दिया जाता है, महाराष्ट्र की तरफ नहीं पूरे भारत में ही बहुत उनको रिस्पेक्ट दिया जाता है। किनको, छत्रपति शिवाजी महाराज को। क्यों, क्योंकि वो बहुत ही कम सेनाओं के साथ में ही बड़े बड़े युद्ध लड़ चुके थे और कई राजाओं को, यहाँ तक कि मुगलों को, औरंगजेब को टक्कर दे चुके थे। समझ लीजिए औरंगजेब ऐसा था कि उसका दिमाग घुमा हुआ था, किसी भी मंदिर को दूसरे धर्म को तोड़वाता फोड़वाता चलता था। समझ लीजिए उससे आमना सामना हो गया था इनका। तो समझिए एक छोटे से जागीरदार थे, जागीरदार से ये कैसे बड़े राजा बने, क्या हुआ, ये पूरे विस्तार से हम लोग बात करेंगे। और इनका युद्ध नीति एक युद्ध नीति था, ये छापामार युद्ध नीति था। ये युद्ध नीति क्या था, कैसे था, ये सब उसके बारे में पूरे विस्तार से हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये शिवाजी, इनका क्या नाम था, छत्रपति शिवाजी। बाद में नाम पड़ा, जब इनका राज्याभिषेक हुआ था इन्होंने छत्रपति शिवाजी अपना नाम रखा। शुरू में शिवाजी नाम था। और देखिए शिवाजी शुरू में नाम था तो ये शुरू में राजा नहीं थे या किसी राजा के बेटे नहीं थे, ध्यान रखिएगा। न राजा थे न किसी राजा के बेटे थे, ये थे। ये क्या करते, देखिए करते क्या थे, ये भारत का मैप समझ लीजिए। ये है, ये क्षेत्र था बीजापुर वाला। ये कौन सा क्षेत्र था, बीजापुर। ये बीजापुर के क्षेत्र यहीं पर था, बीजापुर। ये वाला जो क्षेत्र था इसी के जो राजा थे इसके तरफ से इनके पिताजी भी लड़ते थे और ये भी क्या करते थे, लड़ाई में भाग लेते थे। जैसे होते हैं ना कि लड़ाई में भागने वाला वीर योद्धा जो होते हैं, तो वैसे ही इनके पिताजी भी थे और ये भी क्या करते थे, लड़ाई में भाग लेते थे। इन्होंने देखा शिवाजी ने, अब देखिए, और उत्पन्न होने का इनका अपना साम्राज्य बनाने के दो को कारण मुख्य रूप से देखा जाता है। कारण तो ऐसे कई थे लेकिन मुख्य रूप से दो कारण। पहला बात कि शिवाजी को ये लगता था कि हम लड़ रहे हैं दूसरे के, बताइए बीजापुर की तरफ से लड़ रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं, बताइए हम लोगों को कुछ हो ही नहीं रहा है, हम लोगों को कुछ नामे नहीं हो रहा है, ना साम्राज्य बन रहा है, ना अपने लोगों के लिए हम कुछ कर पा रहे हैं। हम लोग सिर्फ लड़ाई में लड़े जा रहे हैं और मरे जा रहे हैं और हम लोगों के लिए कुछ हो नहीं रहा है। दूसरा कारण यहाँ पर था कौन, औरंगजेब। दिमाग घूम गया था इसका उस समय जब मंदिरों को तोड़वा रहा था। छत्रपति शिवाजी को ये बात पता चला, ये सभी बाकी सारे राजा इसके खिलाफ हो गए थे। किसके, औरंगजेब के खिलाफ हो गए थे। और छत्रपति शिवाजी को एक खुद अपना साम्राज्य बनाने का सबसे बड़ा कारण ये भी माना जाता है कि ये जो औरंगजेब था इसका दिमाग घूम गया था और ये मंदिरों को तोड़वाने लगा था, जिसके कारण ये छत्रपति शिवाजी महाराज के भी दिमाग में आया कि बताइए बीजापुर के साथ कुछ कर ही नहीं रहा है, तो हमको खुद आगे सामने आना पड़ेगा और अपने सेना संगठित करना पड़ेगा और सेना संगठित करके हमको खुद उससे युद्ध लड़ना पड़ेगा और अपना साम्राज्य बनाना पड़ेगा, तब ना सामने से युद्ध लड़ेंगे। कैसे ही मुगलों से जाकर युद्ध लड़ जाए, नहीं। तो छत्रपति शिवाजी इसीलिए ये जो मराठा साम्राज्य के नींव रखने का जो श्रेय है वो छत्रपति शिवाजी को ही माना जाता है। जो जनक माना जाता है वो किनको माना जाता है, छत्रपति शिवाजी। और ये उत्पन्न क्यों हुआ था, ये सोच रहे थे, बताइए हम बीजापुर के जो बीजापुर के राजा है इसके तरफ से लड़ रहे हैं, हम अपना साम्राज्य काहे नहीं बना सकते। जैसे अभी के आप नाम सुने होंगे, जो बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या करते हैं, नौकरी छोड़कर और खुद के अपना कोई काम धंधा शुरू करते हैं और बड़ा सा उसको बिजनेस बना लेते हैं। तो ठीक वैसे ही ये छत्रपति शिवाजी, हम उदाहरण के लिए बता रहे हैं, सीरियसली मत ले लीजिएगा कि आप ऐसे नौकरी वाला बोल रहे हैं, क्योंकि जगीरदार थे। तो ये छत्रपति शिवाजी ने भी क्या किया, यहाँ से छोड़ा और अपना क्या किया, साम्राज्य संगठित करने लगे। लेकिन आप राजा नहीं है तो आपके पास सेना मजबूत होगी, बड़ी सेना होगी नहीं, ये कन्फर्म है। और देखिए बड़ी सेना बना भी लेंगे तो आप उनको सैलरी कहां से देंगे, बताइए सैलरी आखिर देंगे कहां से उनको, अगर बड़ी सेना आप बना भी लेंगे तो छत्रपति शिवाजी ने क्या किया, सेना इनकी छोटी ही होती थी लेकिन एक युद्ध नीति इन्होंने लगाया, गोरिल्ला युद्ध नीति कहते हैं या छापामार युद्ध नीति कहते हैं। वो बताएंगे कैसे छापामार या गोरिल्ला युद्ध नीति क्या होता है। वो आमने सामने न लड़कर वो छापामार युद्ध अलग से वो लड़ा जाता है, कैसे लड़ा जाता है वो हम बताएंगे। तो चलिए छत्रपति शिवाजी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इनका जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम थे शहाजी भोसले, माता का नाम था जीजाबाई। क्या नाम था, माता का नाम जीजाबाई था और पिता का नाम शहाजी भोसले था। संरक्षक माना जाता है कोंडदेव को, संरक्षक या गुरु भी इनको कहा जाता है। क्या है, गुरु। जैसे
अकबर का संरक्षक किसको बनाया गया था? अकबर का संरक्षक किसको बनाया गया था? बैरम खां को बनाया गया था। बैरम खां ही सब कुछ देख रेख कर रहा था, उसकी शिक्षा कैसे होगी, वो उसका युद्ध नीति कैसा होगा, युद्ध कैसे सीखेगा, ये सब किसके देख रेख में हुआ? कुंडदेव के देख रेख में हुआ। और शिवाजी महाराज एक वीर योद्धा बन पाए ये कुंडदेव की वजह से ही। और इनके गुरु एक आध्यात्मिक गुरु, ये आध्यात्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु रामदास को माना जाता है। किसको माना जाता है? रामदास को आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। अब देखिए, बीजापुर की तरफ से लड़ते थे, इनको पुणे की जागीर मिल गई, ये जागीरदार बन गए। क्या बन गए? पुणे की जागीर मिल गई, पुणे की जागीर, समझ लीजिए, पुणे की इनको जागीर मिल गई शिवाजी महाराज को। तब इन्होंने फैसला किया कि अब हम इनके तरफ से ना लड़ेंगे, बीजापुर के महाराज की तरफ से हम ना लड़ेंगे, हम खुद अपना सेना संगठित करेंगे, खुद अपने बल पर अपने ही खुद लड़ेंगे, और किसी और का मतलब किसी और के लिए हम नहीं लड़ेंगे। और इतना फैसला करते ही ये बताइए, बीजापुर से दुश्मनी होगी कि दोस्ती होगी? बताइए। अगर आप कहेंगे कि आप ही के सामने आप किसी के दुकान में काम कर रहे हैं, उदाहरण के लिए समझाते हैं, किसी के दुकान के में काम कर रहे हैं, आप कहेंगे कि हम तुम्हारे कंपटीशन में तुम्हारे सामने वो और दुकान खोल रहे हैं, उसी के दुकान में कल तक काम करते थे, परसों कह रहे हैं कि उसी तुम्हारे दुकान के सामने एक और दुकान तुम्हारे जैसा ही खोलेंगे, तो बताइए दुश्मनी होगी दोस्ती? दुश्मनी हो जाएगा ना। ठीक वैसे ही बीजापुर से ये क्या शिवाजी महाराज का कि नहीं, हम अपना साम्राज्य एक अलग बनाएंगे, तो हो गया बीजापुर से दुश्मनी। क्या हुआ? बीजापुर से दुश्मनी हो गया। तब दुश्मनी होने से इनको कौन फर्क थोड़ा था, तो पहले ही पता था कि दुश्मनी होगा ही होगा। 1647 में इन्होंने क्या किया? 1647 में तोरण का सबसे पहला किला जीता। सबसे पहला किला कहाँ का जीता? तोरण का किला। उसके बाद 1648 में पुरंदर का किला जीत लिया इन्होंने। 1658 में जावली का किला, एक एक करके किला जीत रहे हैं। जावली का किला जीतने के बाद ये क्या हुआ? औरंगजेब और बीजापुर के जो राजा थे, इनके बीच थोड़ा सा दुश्मनी, थोड़ा सा नहीं ज्यादा दुश्मनी चलता रहा, तो समझिए। तो तभी ना शिवाजी महाराज इनके तरफ से लड़ते थे औरंगजेब ये मुगलों से, तो ये दुश्मनी चलता रहता था। तो जब ये ये बात तो शिवाजी को ठीक ठाक पता थी कि ये अगर बीजापुर को शासक को हराना है तो हमको किससे हाथ मिलाना पड़ेगा? औरंगजेब यानी कि मुगलों से हाथ मिलाना पड़ेगा, और बाद में इनको हरा कर बड़ा साम्राज्य बनाकर मुगलों को भी फाइल निपटा देंगे। लेकिन अभी हाथ मिलाना किससे पड़ेगा? औरंगजेब से। औरंगजेब और इनके बीच मीटिंग फिक्स हुआ 1657 में। मीटिंग फिक्स होने के बाद औरंगजेब और ये आमने सामने बैठे मीटिंग करने के लिए। पता नहीं कौन सा वाद विवाद हो गया, आपस में झड़प हो गया। झड़प समझते हैं ना क्या होता है? ढकला ढकली समझते हैं। चाइना और भारत के बीच आप बॉर्डर पर देखे होंगे कि ये इधर से ये सैनिक ढकेल रहे हैं, उधर से वो सैनिक ढकेल रहे हैं, कभी भी गोली नहीं चलता है। क्या होता है? ढकला ढकली सिर्फ होता है। ठीक वैसे ही इन दोनों के बीच हो गया, औरंगजेब और शिवाजी महाराज के बीच। ज्यादा कुछ हथियार तो ना निकला, लेकिन ढकला ढकली हो गया। दोनों लोगों को अलग अलग किया गया। दोनों के लोग के और के जो लोग थे, दोनों को अलग अलग किए। अगर न करते तो वहीं पर भीषण युद्ध हो जाता। तो दोनों लोग को अलग अलग किए। कब? 1657 में। 1657 में अलग अलग किया, और ये औरंगजेब से झड़प हो गया। अपने बात में ये अपना दिमाग लगा रहा होगा औरंगजेब, एकदम समझ लीजिए ये दिमाग घुमा हुआ है, इसका उल्टा पुल्टा दिमाग एकदम चलता था, समझ लीजिए। इसके समय गरीब भी ठीक ठाक मुगल हो गए थे। गरीब क्यों हो गए थे? सोने के वस्तु पहनने पर रोक लगा दिया था, तुलादान पर रोक लगा दिया था, झरोखा दर्शन पर रोक लगा दिया था। अपने दरबार से पढ़ाई भी थे, अपने दरबार से इतिहासकार को लात मार के भगा दिया था। जो गाना बजाने वाले थे उन सबको भगा दिया था। सबको कहा था कि एकदम कंगाल ये सब हो गया था, लेकिन बाहर से दिखा रहा था कि कुछ नहीं हुआ है। अब देखिए क्या हुआ। उसके बाद ये 1657 में हुआ। तब यहाँ के बीजापुर के शासक को ये पता चला कि लो ये तो ढकला ढकली हो गया शिवाजी और ये औरंगजेब के बीच में। तब इसने क्या किया कि सोचा कि अब ये बहुत ही अच्छा समय है। बीजापुर के शासक ने क्या किया, अपने एक जो इसके एक सेनापति था अफजल खां, इसका एक सेनापति था अफजल खां, उसको भेजा। अफजल खां को भेजा किसके पास? बीजापुर के शासक ने अफजल खां को भेजा शिवाजी के पास कि दोस्ती करने के लिए। किस बात के लिए? दोस्ती और समझौता करने के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, मुगलों ने आपका साथ नहीं दिया, इसको तो पता था कि ये गया है हमारे ही उल्टा विरोधी करने के लिए। शिवाजी विरोधी करने के लिए हम मतलब हमें ही हराने के लिए मुगलों से मिलने के लिए गए थे। फिर भी बीजापुर के शासक ने अफजल खां को भेजा किसके? शिवाजी से मिलने के लिए। और अफजल खां थोड़ा लंबा था, शिवाजी हल्का सा छोटे थे। हल्का सा छोटे थे कि मतलब ये नहीं, अफजल खां के अपेक्षा हल्का सा छोटे थे। ऐसे लंबे थे, शिवाजी भी ठीक ठाक लंबे थे, लेकिन अफजल खां के अपेक्षा क्या थे? छोटे थे। अब ये बात समझते अब हुआ क्या था।
अफजल खां जब ये शिवाजी से जब मिलने का प्लानिंग हुआ अफजल खां और शिवाजी को, तो शिवाजी और अफजल खां ये गले मिलने के बहाने अफजल खां ने क्या सोचा कि शिवाजी को ऐसे 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 पकड़ लेंगे। अब समझिए कोई आपसे छोटा है, ऐसे गले मिल रहा है, तो इसको ऐसे ऐसे गर्दन में पकड़ सकते हैं, यहाँ पर पकड़ सकते हैं, ऐसे कस के शिवाजी को ऐसे पकड़ लिया। यहीं पर क्या किया, अपने बांह से दबा लिया कस के शिवाजी के। अब अफजल खां को लगा कि शिवाजी को यहीं पर फाइल निपटा देते हैं। शिवाजी ने क्या किया था, आपको पता था कि पहले के राजा जो होते थे, या शिवाजी के खासकर समझिए, शिवाजी एक बड़ा सा चाकू, इतना बड़ा चाकू अपने साइड वाला यहाँ पर, ये जो साइड में जेब होता है यहाँ पर रखे हुए थे। शिवाजी ने चाकू निकाला और उसको क्या कर दिया, वही नीचे में ही उसको क्या कर दिया, ऐसे ऐसे झुके हुए थे ऐसे, और ऐसे ही मार दिया शिवाजी ने 2-3 बार मारा, बस उनका फाइल क्या हुआ, वैसे वहीं पर ही अफजल खां का फाइल निपट गया। अब देखिए अफजल खां शिवाजी को मारने आए थे, तब तक अपने ही मरकर यहाँ से चले गए। अब ये बात चारों तरफ फैल गई, बीजापुर के महाराज को भी पता चल गया, औरंगजेब को भी पता चल गया। तो औरंगजेब ने क्या किया, तो क्या देखिए शिवाजी पर सभी हमला कर ही रहे, तो इसने भी क्या किया, शाइस्ता खां को भेजा, यहाँ से शाइस्ता खां को, दिल्ली से शाइस्ता खां अपने सेनापति को भेजा। तो शिवाजी छापामार युद्ध जानते थे। क्या जानते थे, छापामार युद्ध जानते थे। वो क्या करते थे, पहाड़ों से निकल कर, पहाड़ी वाला क्षेत्र था, ये पहाड़ी वाला क्षेत्र था, तो पहाड़ों से निकल कर ये क्या करते थे, मान लीजिए ये इधर सेनाएं मुगलों की खड़ी है, किसी सेनाएं खड़ी है, मुगलों की सेनाएं खड़ी है, और ये पहाड़ है, समझ लीजिए ये पहाड़ है, ये ऊंचा ऊंचा पहाड़ है, ये समझ लीजिए ऊंचा ऊंचा पहाड़ है। तो शिवाजी आते थे इसके सामने, आते थे शिवाजी, और शिवाजी के सैनिकों की संख्या कम होती थी, तो इधर से क्या तीर चलने लगते थे। कुछ देर बाद ही शिवाजी की सेना पर क्या होने लगती थी, यहाँ से भागने लगती थी, जानबूझकर ये लोग भागते थे और पहाड़ों के बीच में लेकर आते थे। किनको, अब ये तो दौड़ते हुए पीछे पीछे आएगा ना, अब समझिए दौड़ता हुआ पीछे पीछे, ये दूसरा मुगल वाला पीछे पीछे आता था इनके, और पीछे पीछे आने के बाद क्या होता था, यहाँ पर पीछे पीछे आता था, और यहाँ पर पहले से शिवाजी के सेनाएं, कोई ऊपर पहाड़ पर बैठा हुआ है, कोई इधर बैठा हुआ है, कोई चोटी पर, कोई पहाड़ की गुफा में छुपा हुआ है, और तीर और चलाने लगते थे। किस पर, मुगल की सेना या कोई भी सेनाओं पर। और तीर और चलाने के बाद क्या होता था, ये इनकी फाइनल पर, अब कितने भी संख्या में हो, एक ऊपर से तीर एक आदमी चला रहा है और नीचे से 4 को चला रहा है, पहुंच जाएगा वहां पर, नहीं ऊपर वाला जल्दी तीर आ जाएगा। तो ये किसी को भी हराने में सक्षम थे। वैसे ही शाइस्ता खां को हरा कर क्या कर दिए, भेज दिए। उसके बाद शिवाजी को भी गुस्सा आया, इन्होंने क्या किया, मुगलों के क्षेत्र में आने वाले सूरत को ही लूट लिया। किसको, सूरत को क्या किया इन्होंने, लूट लिया। जो एक अच्छा बंदरगाह भी था, सूरत में अच्छा बंदरगाह भी था, और ठीक ठाक विदेशी व्यापार औरंगजेब का हो पाता था, और औरंगजेब का आय का ठीक ठाक स्रोत कौन था, सूरत, जिसको ठीक मतलब बढ़िया से लूट लिया शिवाजी ने। अब औरंगजेब और गुस्सा हो गया, और राजा जय सिंह को भेजा। किसको भेजा, राजा जय सिंह को भेजा। और राजा जय सिंह को भेजा नहीं, राजा जय सिंह ने कहा कैसे भी कर को शिवाजी को क्या होना चाहिए, जय सिंह को, कि शिवाजी को पकड़ो, बंदी बनाओ, जो करना है करो, हमारे सामने उसको लेकर आओ बस। तो जय सिंह ने बढ़िया सा प्लानिंग बनाया, और शिवाजी को पुरंदर का किला जीते हुए थे, और इसको पता चला कि शिवाजी पुरंदर के किला में है। अभी चारों तरफ से मुगलों की सेना से पुरंदर का किला क्या कर लिया, घिरवा लिया, और मुगलों की सेना बहुत बड़ी थी, जिसके बाद शिवाजी को क्या कर लिया गया, बंदी बना लिया गया। शिवाजी को क्या किया गया, बंदी बना लिया गया। ये बात है 1665 की। 1665 में शिवाजी को बंदी बना लिया गया, 1665 ईस्वी में। और बंदी बना लिया गया मतलब एकदम कोई बंदी नहीं बनाया था। अब क्या हुआ, पुरंदर के किला घेर लिया, तो पुरंदर के किला में एक समझौता हुआ, जिसको पुरंदर की संधि कहते हैं। ये जय सिंह ने संधि की है किसके साथ, वीर शिवाजी के साथ, यानी शिवाजी के साथ जय सिंह ने एक संधि किया। कि देखिए युद्ध हारने के बाद संधि भी होता है। तो युद्ध हारने के बाद ये पुरंदर के किला में थे, छुपे हुए थे, ये छुपे हुए थे क्या, इन्हीं के किला था, छुपा क्या हुआ था। शिवाजी इस किला में थे, और राजा जय सिंह ने कहा कि तुम्हारे किला को घेर लिया है। तो शिवाजी ने कहा ठीक है, शिवाजी भी देख रहे कि और लड़ेंगे तो हार जाएंगे। तो शिवाजी ने एक संधि की है किसके साथ, राजा जय सिंह के साथ, 1665 ईस्वी में। संधि के तहत ये हुआ कि शिवाजी ने जितने भी 23 किला जीता था, 23 किला को क्या करना था, औरंगजेब को देना था, यानी मुगल शासकों के हिसाब सब किला मुगल शासकों को देना था। और अपना जो बेटा था इनका जो बेटा था, उनको भेजना था कहाँ पर, मुगल दरबार में। उनको भेजना था कहाँ पर, मुगल दरबार में। तो मुगल दरबार में भेजा, मतलब ये शिवाजी ने भेजा, और 23 वो किला को दे दिया। और जय सिंह ने कहा कि औरंगजेब आपसे बातचीत करना चाहता है। क्या करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है।
और तो ये ठीक है कहा, शिवाजी ने कहा ठीक है फिर बातचीत कर लेंगे। जैसे इस समय यहाँ पर समझाया था ना औरंगजेब को, बातचीत हुआ था ना, झड़प हो गया था, शिवाजी ने कहा फिर समझा देंगे, इसमें क्या है। इस बार औरंगजेब पूरा प्लानिंग में था। शिवाजी पहुंचे और शिवाजी को कैद करवा लिया। क्या किया, जयपुरी महल में कैद करवा लिया शिवाजी को। शिवाजी को 1665 में कैद करवा लिया। 1665 में कैद करवा लिया, हो गया दिक्कत। देखिए ये तो धोखेबाजी हुआ ना, बुलाकर किसी को अपने यहाँ बुलाकर उसको कैद करवा लीजिए तो दिक्कत वाली बात है ना। तो शिवाजी को कैद करवा लिया। शिवाजी ने 1666 में क्या किया, जयपुरी महल से भाग निकले, अपना भेष बदलकर। और जयपुरी महल से क्या हुआ, अब बताइए कितने भी बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, बहुत सारे आने जाने वाले लोग हैं, उसी में भेष बनाकर जयपुरी महल से बाहर निकल गए शिवाजी। और निकलने के बाद ये अपना काम शुरू कर दिए। शिवाजी क्या किए, अपना काम शुरू कर दिया। अब अपना काम शुरू कर दिए, क्या किए, इसको पहले इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे। क्या किया, अब अपना काम क्या शुरू किया, चलिए ये अपना काम शुरू क्या किया और क्या कर रहे थे समझिए। ये जयपुरी महल से जैसे ही निकले 1666 में, 1666 में जयपुरी महल से निकलने के बाद इन्होंने अपनी इनकी सेनाएं तो थी संगठित, फिर सेना को किए और फिर सूरत को लूट लिए, जिसके कारण इनको बंदी बनाया गया था। फिर वही काम किया, फिर क्या किए, सूरत को क्या, पहले सूरत को लूट लिए। सूरत को लूटने के बाद सूरत में लूट मचा दिए। ये सूरत को लूटने के बाद क्या हुआ, ये सूरत को लूट लिए। उसके बाद क्या हुआ, इनके पास ठीक ठाक धन आ गया, ये सब सेना संगठित करने का, फिर से वही सब किला जीतना शुरू किए, पुरंदर वाला ये सब किला जीतना शुरू किए। और किला जीतकर एक बड़ा सा अपना साम्राज्य बनाने लगे। अब इस बार इनको पता था कि ये औरंगजेब कितना भी बुलाएगा, कुछ भी करेगा, बातचीत करने के लिए सीधा सीधा तो जाना ही नहीं है। एक बार ऐसे ही फाटाफाटी शुरू में हो गया था, फाटाफाटी समझते हैं ना, झड़प आपस में हो गया था। और उसके बाद औरंगजेब ने इनको बंदी बना लिया था। तब इन्होंने 1674 ईस्वी में, 1674 में इनका ठीक ठाक साम्राज्य विस्तार हो गया। इन्होंने 1674 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया। राज्याभिषेक, आपको पता है ना, राज्याभिषेक राजा बनने की एक विधिवत घोषणा होती है। राज्याभिषेक 1674 में कराया और रायगढ़ को अपना राजधानी बनाए। किसको, रायगढ़ को राजधानी बनाया। और राज्याभिषेक का महत्व क्या था, राज्याभिषेक का महत्व ये कि जागीरदार से ये राजा बन गए। क्या बन गए, राजा बन गए। आसपास में प्रतिष्ठा बढ़ गई और यहाँ तक कि औरंगजेब को भी ये मानना पड़ गया कि वीर शिवाजी जो है, यानी कि छत्रपति शिवाजी एक स्वतंत्र राज्य के राजा हैं। इधर ये सब शासक भी मानने लगे, आसपास के शासक। और इसी समय खुद के नाम के आगे छत्रपति लगाए, छत्रपति शिवाजी। देखिए महाराष्ट्र की तरफ इनको बहुत सम्मान दिया जाता, महाराष्ट्र की तरफ नहीं, पूरे भारत में इनको सम्मान दिया जाता, सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। समझ लीजिए इतने वीर थे ये छत्रपति शिवाजी। 1674 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया, एक स्वतंत्र इनका राज्य बन गया। इनको हराने वाला कोई था नहीं। क्यों नहीं था, क्योंकि एक के बाद एक किला जीतते ही जा रहे थे, क्षेत्र को जीतते ही जा रहे थे, क्योंकि इनके अंदर दृढ़ विश्वास, ठीक ठाक इनको गुरु मिल गए थे और इनका प्रशिक्षण बहुत अच्छा से हो गया था। और किसी राजा के लड़के नहीं थे, नीचे से ऊपर पहुंचे थे ना, तो इनके अंदर तो टैलेंट होगा ही। तो बहुत अच्छा तरह से अपने राज्य को क्या करने लगे, चलाने लगे। तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम लोग अगले भाग में बात करेंगे। हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार पीछे करके वीडियो क्या कर लीजिए, देख लीजिए। हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।